हम लोग आज पढ़ते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ कमांड्स। तो जैसा कि ये है, कहाँ गया मैथ में, कहाँ गया मैथमेटिकल कमांड्स। तो जिसमें फर्स्ट कमांड है बीसी कमांड। बीसी स्टैंड फॉर बैश कैलकुलेटर। ठीक है, तो बैश कैलकुलेटर एक कमांड है। इसका फॉन्ट, अब इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। इट इज लाइक अ बेसिक कैलकुलेटर बाय विच यूजिंग वी कैन डू बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब बेसिक सर मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पता ही है। हाँ क्या? सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? हाँ, अच्छा वो स्क्रीन शेयर, ओ एक मिनट, आप शेयर हो गए, रेज्यूम करना पड़ा। हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, यस तो सर। हम लोग देखते हैं ये मैथमेटिकल कमांड। तो इसमें बीसी कमांड है पहला, बैश कैलकुलेटर, जिसका फुल फॉर्म है बी स्टैंड फॉर बैश, सी स्टैंड फॉर कैलकुलेटर। एंड हम लोग को जितने भी कैलकुलेशन पता है, प्लस माइनस डिवाइड, वो मल्टीप्लाई, वो सब हम बीसी कमांड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बीसी कमांड के अलावा एक और EXPR कमांड भी है, वो बीसी कमांड के बाद हम लोग देखेंगे। सिंटैक्स इसका ऐसा कुछ होता है, HLWSQV, ये ऑप्शंस हैं, लॉन्ग ऑप्शंस ये दिया है और कुछ फाइल्स दी हुई हैं। ठीक है, एंड ऑप्शन में H का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है, ये सब यहाँ लिखा है। H में स्टैंड फॉर हेल्प, आई इंटरेक्टिव, एंड कैपिटल आई स्मॉल आई यहाँ नहीं लिखा है क्या? कैपिटल आई स्मॉल आई मैथ लिप के लिए, मैं W फॉर वन, S फॉर स्टैंडर्ड। तो ये ऑप्शन रेयरली यूज होते हैं, बट हाँ अगर थ्योरी आती है एग्जाम में 5 मार्क्स से अगर आता है बीसी कमांड, तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि आपको मार्क्स गेन करने हैं। और ठीक है, तो हम लोग क्या का अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं? The BC command supports the following feature: arithmetic operator, increment, decrement, assignment, comparison, relational, logical, boolean, math function, conditional statement, iterative statement। ये सब सी में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सारे ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्सेस करते हैं। अब अगर यहाँ हम लोग टाइप करेंगे BC एंड एंटर दबाएंगे, तो देखिए कुछ ओपन होके आ रहा है। पहले बात तो ये बैश कैलकुलेटर का वर्जन दे रहा है, और कॉपीराइट किस किस ईयर में हुआ था वो दे रहा है। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन वो दे रहा है। दिस इज फ्री सॉफ्टवेयर विथ एब्सोल्युटली नो वारंटी। ठीक है, फ्री है लेकिन कोई वारंटी नहीं है। और डिटेल टाइप वारंटी, ये सब मैसेज आ रहा है बैश कैलकुलेटर का। अब हम लोग को मान लीजिए कुछ एडिशन करना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 + 2, और जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 4। हम लोग एक ही लाइन में कई सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने 2 + 2 किया, 2 + 4, फिर सेमी कोलन हमें देना पड़ेगा। 2 + 10 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग दे सकते हैं और भी कुछ। तो हम लोग जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो फर्स्ट वाले का रिजल्ट पहले आ गया, सेकंड वाले ऑपरेशन का रिजल्ट बाद में आ गया। तो बैश कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर ये एक तरीके का, जैसे ये विंडोज का कैलकुलेटर होगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर यहाँ हम लोग बड़ा आराम से कर लेते हैं काम, स्क्वायर भी निकालना, ये जो कुछ भी। बट यहाँ हमको, अब ये कमांड बैश कैलकुलेटर है, टर्मिनल पे हम ओपन करके एक एक चीजें लिखनी पड़ेगी हमें। अच्छा, इससे बाहर आने के लिए कंट्रोल D कर दीजिए, कंट्रोल+D, ऑप्शन B प्रेस करेंगे तो ये आउट ऑफ बैश कैलकुलेटर आ जाएंगे आप। तो यहाँ हम लाइन मेंशन भी कर देते हैं, फॉर क्वाइट, हाँ, क्विट कैलकुलेटर फॉर BC प्रेस कंट्रोल+D। ठीक है, ये ऑप्शन हमको प्रेस करना पड़ेगा तो हम कैलकुलेटर के बाहर आ जाएंगे।
ठीक है, फिर से हम लोग करते हैं कुछ बिजी टाइप किया। ठीक है, अब हम लोग कुछ डिवाइड करते हैं, जैसे 3 डिवाइड बाई, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 10 डिवाइड बाई 4। और हम लोगों ने एंटर किया जैसे ही, ये देखिए 2 आ रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सर 2.5। 2.5 होगा। तो हमको यहाँ स्केल एक्सेट करना पड़ेगा, स्केल आपको मिलेगा इसमें। तो स्केल में आप ये पूरा मेंशन कर देंगे कि पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए। तो स्केल हम लोगों ने लिखा जैसे यहाँ, एंड स्केल इक्वल टू लिख दिया। एंड अगर हम 10 डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो अब हमको प्रॉपर आंसर मिल रहा है 2.5। तो अब स्केल लिख दिया ना, आप जो भी आप ऑपरेशन करेंगे, जैसे 11.3 कर 11 डिवाइड बाई 3 कर दिया, तो उसका 3.66। अगर किसी नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग लिखेंगे आई बेस, एंड इक्वल बेस हम लोग 2 दे देंगे, एंड जो भी हम लोग नंबर देंगे वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग तो बाइनरी में दे रहे हैं 100, एंड 100 मतलब 100 का बाइनरी, अरे डेसिमल इक्विवेलेंट 4 होता है। तो हमको कोई बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आई बेस इक्वल 2 लिखें, एंड इसके बाद हम लोगों ने अपना बाइनरी नंबर दिया, एंटर किया, तो हमें डेसिमल मिल गया। एंड जस्ट हमें इसका रिवर्स करना है, डेसिमल टू बाइनरी करना है, तो हम लोग ओ बेस लिखते हैं, एंड यहाँ हम लोग फिर से 2 मेंशन करेंगे, एंड जैसे हम लोग 6 देते हैं, अब 6 का इक्विवेलेंट बाइनरी हमको 110 मिल गया। ठीक है, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ आई बेस, तो यहाँ मेंशन नहीं है ये चीज, इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो एक्चुअली में इसको क्या कर देते हैं, ये कॉपी करते हैं, एंड कहाँ गया, यहाँ लिख देते हैं फॉर एक्सेस vc कमांड टाइप bc एंड प्रेस एंटर। और ये हम लोगों ने अभी ऑपरेशन किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या था, यहाँ लिख देते हैं रिजल्ट इन डेसिमल फॉर्म विथ 2 डिजिट लिख देते हैं ऐसे, यहाँ तो आप लोग समझ ही जाएंगे वैसे भी, 2 डिजिट आफ्टर पॉइंट। एंड यहाँ हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, एंड जस्ट इसका रिवर्स। डेसिमल टू बाइनरी। कंट्रोल डी कर देते हैं, तो हम लोग आ जाएंगे अब अपने कमांड पे। हम लोग अब दूसरे तरीके से करते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं
टू, ऐसे लिखते हैं, देखिए, एक को 2 + 2। अगर ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, प्रिंट हो गया 2 + 2 ही, ऐसे कि अगर हम लोग यहाँ पाइप का यूज करते हैं तो हमको क्या मिल गया, देखिए 4 मिल गया। तो पाइप का यूज हम लोग दो कमांड, मतलब इसका आउटपुट इसके ऐसा इनपुट के लिए काम किया, तो इको ने क्या किया, देखिए यही चीज 2 + 2 ही सेंड कर दे रहा है, मतलब यही इनपुट की तरह काम कर रहा है बीसी के लिए। एंड बीसी का यूज ही है अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए। अब बीसी ने सिंपली 2 + 2 को ऐड कर दिया। ऐसे ही हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे 2*2 2*2। तो ऐसे हम लोग सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं चीजों को। जैसे हम लोगों ने एक वेरिएबल है ए, इसमें हम लोगों ने 4 असाइन किया। एक हम लोगों ने लिया वेरिएबल बी, इसमें हम लोग कोई भी दे देते हैं नंबर। एंड हम लोगों ने एक सी लिया, एंड सी इक्वल A + B कर देंगे। एंड फिर हम प्रेस करेंगे सी, तो हमारा रिजल्ट आज मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया ये? आ रहा है सर। अरे, ऐसे ही करना है, सिंपल आप कैलकुलेशन जो सोच सकते हैं सोचिए। अब आते हैं इस पे थोड़ा। अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए हम ये काम कर सकते हैं। अब ये जो लिखा है यही चीज हम लोगों ने किया है ऐसे। ठीक है, हाउ टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ऑपरेशन इन वन वेरिएबल। तो इसको भी यहाँ देखिए तरीका दिया हुआ है, वो देख लेते हैं हम लोग वो भी। तो ये बोल रहे हैं कि आप जो एको किए थे ये, इसको हम चाह रहे हैं एक वेरिएबल में स्टोर करना। तो सिंपल ये देखे कैसे किया गया है। ये वेरिएबल एक एक्स नाम का क्रिएट किया गया है, एंड इको वेरिएबल एक्स प्रिंट करा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं नम नाम का एक वेरिएबल, एंड ये कर देते हैं। अब देखिए क्या आता है, जैसे एंटर दबाएंगे तो क्या आ रहा है, कमांड नम नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल्ड विथ sudo apt इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये कुछ तो अगर ऐसा आता है तो आप ये नम को ये कमांड बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग नम की जगह एन लिख देते हैं, नम एक कमांड होगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ नम की जगह एम ही लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। सबको कमांड ही मांगेगा क्या ये? तो एक्स लिखते हैं। एक्स तो शायद कमांड नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां लिखा हुआ है। कमांड होगा तो फिर एरर आएगी ही आएगी। सर num1 num2 कर दीजिए। हाँ, num1 num2। एंड यहाँ हमको ऐसे ये इसी को, अच्छा ये प्रॉपर इसमें नहीं मिल रहा है, इसको करते हैं कॉपी, फिर देखते हैं क्या होता है। ये भी एरर तो यहाँ बदल देंगे ना इसको भी। अच्छा, स्पेस नहीं देना है क्या? स्पेस नहीं देना है। ये छोटी छोटी चीजें मिस हो गई हैं तो फिर। अच्छा, वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका क्या है, डॉलर लिखिए एंड एक्स लिखिए। ये वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका है। ठीक है, क्या लिखना है हमें, डॉलर एंड एक्स। कंट्रोल डी प्रेस कर दिए थे इसीलिए आ रहा है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। ठीक है, तो यहाँ फिर से इसको समझते हैं कि जब हम लोग स्पेस दे रहे थे तो क्या हो रहा था, स्पेसिंग वाली ही तो दिक्कत आई थी। ये इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार।
एंड अब हम लोग करते हैं हम्म तो हम लोग ऐसे इसको करेंगे। सिंटैक्स एरर, इलीगल कैरेक्टर। तो एक तरीका तो ये है देने के लिए कि हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं। क्या लिखा हम लोगों ने, एक्स लिखा एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया अपना, दो ठो नंबर्स को हमको ऐड करना है तो वो लिख दे रहे हैं, जैसे 2 + 3, एंड इसके रिजल्ट को हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, आप शेल स्क्रिप्ट में लिखिए। अब शेल स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो उसका तरीका अलग होगा फिर। ठीक है, जैसे यहाँ एक शेल स्क्रिप्ट है, इसमें पता नहीं क्या लिखा होगा। ठीक है, इसमें हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लोग प्रॉपर वेरिएबल बनाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में वो करेंगे, प्लस करेंगे, फिर एको कराएंगे। अब यहाँ हम लोग एक ही लाइन में कर दे रहे हैं चीजों को, जैसा कि यहाँ है। तो एक आपको या तो तीन तरीके हैं, या तो आप शेल स्क्रिप्ट में लिखिए आप कैलकुलेशन, फिर आप उस शेल को एग्जीक्यूट करिए, या बीसी आप मोड में जाइए, उसमें आप जो करना हो करिए, या आप सीधे कमांड ही लिख दीजिए। तो वो तरीके हम लोगों को मिल गया। तो ठीक है, हम लोग इसको फिर से करते हैं एक बार। क्या हो गया यार इसको, हाँ अब आया। भाग जाता है ये कर कहीं। देखिए गड़बड़ हो गया ना ये, एक यहाँ ये भी आ गया, ये दो सिंगल कोट हो गए हैं। ठीक है, देखते जाइए। तो पहले वाले में क्या हुआ देखिए, हम लोगों ने दिया था ये, तो खैर इसको इग्नोर ही कर देते हैं। इस स्टेटमेंट को हम यहाँ से ही यहाँ तक कॉपी करते हैं और इसको यहाँ बता देते हैं, कंट्रोल कॉपी। तो हुआ क्या, ये वाली लाइन में देखिए क्या दे रहा है, एक्स कमांड नॉट फाउंड, एंड ये वाले में कमांड मतलब इसको मिल गया है। तो इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, कुछ डिफरेंस दिख रहा है। क्या है सर डिफरेंस इन दोनों गैप में। गैप गैप है दोनों के बीच में, इक्वल टू और एफ के बीच। हाँ, तो स्पेसिंग का है, तो ये सब भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पेस हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सब हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर से इसको करते हैं अब। एंड एरर कब कब आएगा, क्या ऐसा हम लोग करेंगे तो एरर आएगा? नहीं आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में आप स्पेस दीजिए तो कोई एरर नहीं आएगा। एंड अगर हम लोग इसको डबल कोट में लिख देते हैं, तब देखिए क्या होता है। तो डबल कोट में ले रहे हैं तो ये क्या तो बोल रहा है, प्लस कमांड नॉट फाउंड। अब यहाँ अटक गया ये। ठीक है, तो हमको सिंगल कोट में ही देना रहेगा, बेहतर होगा। और हम कोई कोट्स में नहीं देते हैं तो देखिए क्या होता है, 2 + 3 कमांड नॉट फाउंड। तो आप क्या करेंगे, पूरे को आप सिंगल कोट में लिखेंगे, नहीं तो हमको ऐसा फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे काम कर लेंगे। फिर लास्ट में एक को $x ये करा दिया है प्रिंट। अब जैसे हम लोग इको $x लिखते हैं यहाँ,
कहाँ गया, $x लिखते हैं तो देखिए क्या आता है। x में क्या था वही चीज प्रिंट होके चली आई। देख रहे हैं x में क्या है, x इक्वल क्या है, ये है, x इक्वल ये है, तो x में ही जो एज इट इज था सब कुछ वैसा का वैसा मिल गया। एंड हम लोग ऐसे करते हैं, इसका मतलब ये आपको कुछ समझ में आ रहा है ये करने से? क्या समझ में आ रहा है इससे कि हम लोग अगर दे रहे हैं इको तो हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये कुछ समझ में आ रहा है कि इको एक्स करा रहे हैं तो ये क्यों प्रिंट हो रहा है। अभी जो चीज हम समझाना चाह रहे हैं वो समझिए, फिर रिजल्ट में तो बाद में आते हैं हम लोग। ये ऐसा क्यों सर हो रहा है बता सकता है कोई? सर एको पूरा जो सेगमेंट है उसको मतलब प्रिंट कर दे रहा है। मतलब इसका एको केवल और केवल प्रिंट करने के लिए यूज होता है, कैलकुलेशन के लिए नहीं। ये चीज समझ यस में आ सर। गई ना, मतलब आउटपुट आप प्रिंट कराना चाह रहे तो वो नहीं आएगा। एक्स में अभी क्या है, 5 है, बट वो 5 हमको ऐसे नहीं प्रिंट कराएंगे इको के थ्रू। ये हम लिख सकते हैं कहाँ, शेल स्क्रिप्ट में। शेल स्क्रिप्ट में फाइल में अगर ये लिखेंगे हम लोग तो हमको डिजायर्ड आउटपुट 5 मिल जाएगा जब हम उस शेल को करेंगे एग्जीक्यूट। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, देखिए जो कुछ भी कर रहे हैं, और केवल हम यहाँ क्या कर दे रहे हैं, $x लिख दे रहे हैं। गलत हो गया, केवल हम लोग डॉलर कहाँ है, $x दिख रहा है तो भी हम लोग वही को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये कैलकुलेटर तो है, लेकिन इसको यूज करने का तरीका आना चाहिए। तो यहाँ ये जो कमांड लिखा है ध्यान दीजिएगा, ये जो कमांड लिखा है, एक मिनट रुकिएगा।
अरे थोड़ा सा हम चले गए थे। हाँ अब आ रही ना आवाज, इसीलिए तो कुछ नहीं बोल रहे थे, माइक्रोफोन ऑफ करके चले गए थे थोड़ा। ठीक है, हम लोग कहाँ थे, ये वेरिएबल को स्टोर करके देख रहे थे चीजों को कि कैसे होता है। तो हम लोगों को ये पता चल गया है कि कैसे देते हैं तो क्या क्या हमें एरर फेस करना पड़ेगा। स्पेसिंग की दिक्कत हो सकती है, सिंगल कोड डबल कोड की भी दिक्कत हो सकती है। तो उससे अच्छा कि आप डायरेक्ट ये खोलिए एंड इसी में आप काम करिए। ठीक है, अगर आपको इन सब से डील करना वो हो रहा है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसमें यूज करिए जैसा कि हम लोग कर चुके हैं पहले भी। एंड दूसरा, आप इसमें, कहाँ गया भाई, खुला तो था ये, इसमें स्क्रिप्ट वाले जो भी हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो सब हम सिंपली लिख दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे a इक्वल 10 लिखा एंड ऐसे लिखते हैं b इक्वल 10, इस पर भी लिख दिए, c इक्वल a प्लस b, जैसे नॉर्मल होता है सब कुछ वैसे ही। एंड हम लोग एको कराएंगे $C। सी लिखेंगे तो केवल सी प्रिंट होके आ जाएगा, $C लिखेंगे तो जो रिजल्ट रहेगा 20 वो हमको मिल जाएगा, वो फाइंड आउट हो जाएगा। बाकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो आप जानते हो करना। अच्छा, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है बता सकते हैं आप लोग? जैसे यहाँ हम लोगों ने एक सिंपल इसमें समझते हैं, फिर बताइए प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है। मान लीजिए ये एक वेरिएबल है, इसमें 10 असाइन किया गया है एंड अब हम इसको x प्लस प्लस कर रहे हैं एंड फिर हम इसको इको करा रहे हैं $x करके, तो क्या इसका रिजल्ट आएगा? सर अगर ये मतलब प्रिंट होने के बाद में इसकी वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा, तो जब प्रिंट हो जाएगा तो x की वैल्यू 11 हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद x की वैल्यू 11 होगी। अच्छा, एंड इसका जस्ट हम उल्टा कर दे तो क्या होगा? पहले वो वैल्यू चेंज हो जाएगी फिर प्रिंट होगी। ठीक है, तो इसमें प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो 11 यहाँ डिजायर्ड आउटपुट हमको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, यहाँ बट यहाँ हमें क्या आउटपुट मिलेगा? 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ही करेंगे इको बार। ठीक है, ये लिखा है ना, इसी को हम लोग एक बार कर लेते हैं। यहाँ क्या आ गया भाई, टर्मिनल। तो 11 आ गया, प्री इंक्रीमेंट हम लोग किया था, अब इसी को पोस्ट इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ, तो 10 मिल रहा है। ठीक है, अब इसको भी समझ लीजिए क्या स्पेस वगैरह ये सब आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा घर पे। ठीक है, जो भी करना हो सिंटैक्टिकल से वो कर लीजिएगा आप। और कंपैरिजन एंड रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन के लिए जो भी ऑपरेटर हैं अवेलेबल, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन साइन, मतलब नॉट इक्वल का साइन है, डबल इक्वल। तो ये सारे यहाँ लिखे हुए हैं, देखिएगा ध्यान से, ये जब भेज देंगे फाइल। तो अब हम लोग देखते हैं कब क्या रिजल्ट आता है। अगर दो नंबर को हम कंपेयर करते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, इफ द कंपैरिजन इज ट्रू देन द रिजल्ट इज 1, otherwise return 0. These operators are generally used in conditional statement like if. तो अभी तो हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब यूनिट 4 में है जो, तो हम लोग लूप वगैरह एफ एल जो भी है वो पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग यही यूज करेंगे। तो ये देखिए आउटपुट कब कब क्या आ रहा है, इसको हम लोग यही देख लेते हैं, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आउटपुट क्या आ रहा है।
जैसे हम लोगों ने ये पेस्ट किया, ठीक है। अब 10 इज ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 5 है, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। कंडीशन ट्रू हुई तो 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, तो हम लोग को ट्रू मिल गया। अब हम लोग ऐसा कर देते हैं, तो अब क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, तो 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है। एंड हम इसको जब ऐसे कर देते हैं तो क्या आएगा आउटपुट बता सकते हैं आप लोग? 1 या 0 के फॉर्म जीरो। में ही 0 आएगा। एंड अगर हम लोग ये कर देते हैं 5 इक्वल 5, तो 1 ये आएगा सर। 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन का भी यूज, जो भी आप जैसे भी करते हैं ऐसे करते जाएंगे तो आउटपुट आ जाएगा। लॉजिकल एंड बुलियन ऑपरेटर, ये सब भी, ये एंड, एम्परसैंड एंड, ठीक है, ये सब पढ़े हैं ना, सी में पढ़े होंगे ना ये सब। यस यस सर। सर। तो ये तो पता ही है, बस लिखने का तरीका आना चाहिए, और लिखते ऐसे हैं। ए को लिखा डबल कोट में, जो आपको करना है करिए, यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, डबल कोट्स में लिखेगा। फिर हम लोग पाइप का यूज करेंगे और बीसी कमांड के थ्रू मतलब कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एम्परसेंड, एम्परसेंड का क्या मतलब है यहाँ, ये 2 बार, सर एंड। तो ठीक है। तो ये सब करिएगा, ये सब तो बताने लायक है नहीं वैसे कुछ का, बस तरीका आना चाहिए लिखने का। कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे रेडियन निकालना एंड कोसाइन, स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग कर सकते हैं इसके थ्रू, ये स्क्वायर रूट जैसे हो गया, ठीक है। और हाँ, हम प्रैक्टिकल फाइल का फॉर्मेट नहीं भेजे हैं अभी, तो भेज देंगे, वो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये भी देखिएगा कि कंडीशनल में तो फिर एफ एल्स आ जाएगा, तो एफ एल्स हमें नहीं देखना है अभी, क्योंकि वो स्क्रिप्टिंग में देखने हैं, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 में, ठीक है। अभी हम लोग मेन जो चीज यूनिट 3 के अकॉर्डिंग है वही वही पढ़ेंगे। वैसे भी बीसी कमांड में इतना हम लोग देख ले, बहुत ज्यादा हो गया है। बेसिक चीजें तो आप कैसे प्लस माइनस करते हैं वही है बीसी कमांड के थ्रू, बट जो एक्स्ट्रा हम चीजें पढ़ रहे हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि वो नेक्स्ट यूनिट के लिए काम में आएगी। अब हम लोग ये एक्सपीआर कमांड के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपीआर कमांड इज अ यूनिक्स, यहाँ लाइनक्स भी लिख देते हैं। Linux evaluates a given expression and display its corresponding output. It is used for basic operation like subtraction, addition, ये सब, and evaluating regular expression like string, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं ये देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा अलग है बीसी से। जैसे हम लोगों ने किया कि EXPR लिखा, एंड आपको जो भी कैलकुलेट करना है 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दिया, और हम लोग एंटर दबाते हैं, तो देखिए क्या आ रहा है, वही चीज आ रही है। अब हम लोग ये करते हैं तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ऑपरेटर स्पेस नहीं, ऑपरेंड स्पेस ऑपरेटर स्पेस ऑपरेंड, तो दो ऑपरेंड के बीच में स्पेस होना चाहिए, फिर ऑपरेटर लिखेंगे तभी हमको रिजल्ट मिलेगा। एंड एक चीज और, अगर हम लोग यहाँ 3 एस्ट्रिक एंड 6 करते हैं तो क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो इस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको ये एक साइन यूज करना पड़ेगा इस केस में, एंड तब हमें अपना रिजल्ट मिलेगा। तो समझ रहे ना, ऐसा करेंगे तो एरर आएगा। ये क्या कर देता है, इसको एस्ट्रिक
ऑपरेटर को यूज करने के लिए हमें एक स्लैश देना पड़ेगा ब्लैक, ठीक है, उससे इसकी मीनिंग इस कमांड को पता चलेगी। अगर केवल ऐसे लिखते हैं तो ये स्किप कर देता है चीजों को, मतलब ये एरर समझता है। तो कभी भी ऐसा करिएगा तो आप वो लगाना जरूर, वो लगाइएगा जरूर, ठीक है। अब जैसे हम लोग ये करते हैं 4, ठीक है, तो 2 आ रहा है। अच्छा, हम लोग अगर 11.2 एंड ये करते हैं तो ये देखिए नॉट इंटीजर आर्गुमेंट, इसका मतलब EXPR कमांड है वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा केवल और केवल इंटीजर पे, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं होना चाहिए। BC के थ्रू तो हम लोग ये सब कर लेंगे, बट हम लोग नहीं कर पाएंगे ये चीज। जैसे हम लोग यहाँ कर देंगे, देख लीजिए, एंड डिवाइड 4 3.3 कुछ भी लिखे, तो इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। स्केल यहाँ लिख देंगे, स्केल इक्वल टू लिख देंगे, एंड हम फिर से करेंगे इसको, कुछ भी नंबर लिखे हम, हाँ, पॉइंट एंड डिवाइड, इसका प्रॉपर रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। बट ये काम EXPR कमांड से करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा वो चीज। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ कि XPR कमांड केवल और केवल इंटीजर पे वर्क करेगा, एंड मल्टीप्लिकेशन हमें करना है तो बैक स्लैश का यूज करना पड़ेगा एस्ट्रिक सिंबल के पहले। हम लोगों ने ये समझा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ आपको जो कुछ भी दिखेगा एग्जाम्पल में ऐसा कुछ, ये शेल स्क्रिप्ट फाइल में लिखा गया है। ये आप कमांड यहाँ टर्मिनल पे लिखेंगे तो एरर आएगी। तो लिखा है ना शेल स्क्रिप्ट में हम ऐसा लिखेंगे तब हमको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, ऐसे लिखना है। यहाँ लिखेंगे तो फिर एरर आएगी। बाकी आप ये कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंपेयर ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, एंड डिस्प्ले कर सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। जो बेसिक बेसिक चीजें हम वो मेन चीजें वो बता दे रहे हैं, ठीक है। अब एक यूनिट कमांड हम लोग देखते हैं। यूनिट कमांड क्या होता है? कन्वर्ट वन स्केल टू अनदर। द यूनिट्स आर डिफाइंड इन एन एक्सटर्नल डेटा फाइल. You can use the extensive data file that come with this program, or you can provide your own data file to suit your need. You can use program interactively with the prompt, ठीक है। तो ये क्या है? यूनिट कमांड से हम लोग कन्वर्जन करते हैं किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। जैसे हम लोगों ने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, लीटर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया गैलन में, ठीक है। वो अपना जो भी है, मीटर को सेंटीमीटर में, ऐसा कुछ कन्वर्जन करना है तो हम यूनिट कमांड के थ्रू करेंगे। एंड यूनिट्स लिखना हमें, फिर ऑप्शन, और जो हमें करना है कर लेंगे। अब यूनिट्स कमांड अगर नहीं मिलता है आपके सिस्टम पे तो आप ये कोड टाइप करेंगे, क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? अच्छा, कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे, ठीक है। तो ऐसे ही ये बेसिकली शेल स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करके की जाती है। तो हम लोग यूनिट देखते हैं अभी, यूनिट कमांड। ये
So the units program can perform units conversion non-interactively from the command line. To do this, type the command, type the original units expression and type the new unit you want. तो जैसा कि यहाँ लिखा है 2 लीटर को हम लोग एक गैलन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्वार्टर गैलन। गैलन में भी पानी को मतलब लिक्विड को मेजरमेंट किया जाता है, ये पता होगा आप लोगों को, पता है ना ये चीज या नहीं पता है? बोलिए भाई, बोला करिए, नहीं पता है तो नहीं पता। बोलिए। अरे कभी न्यूज में नहीं देखा गंगा में इतने क्यूसेक पानी, इतने गैलन पानी छोड़ा गया, न्यूज में नहीं सुना है क्या यस सर, कभी? सुने सर। सुने हो ना, तो एक मिनट, ये ग्रेन को पाउंड में देखिए कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल कन्वर्जन भी है, ये देखिएगा मील पर हार को सेकंड पर माइल में जो भी कर रहा है, ठीक है। ये हेल्प डाल के देखेंगे तो आपको प्रॉपर उसका सिंटैक्स भी पता चल जाएगा कैसे लिखते हैं और क्या क्या हम लोग यूज करेंगे कीवर्ड्स, मतलब जो भी किलोमीटर पूरा नहीं लिखना है, तो फ्लक्स यूनिट, तो ये जो चीजें लिखी हुई हैं हम लोग वो कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका जरूरत बहुत कम ही पड़ती है। क्यों कर देते हैं हम, तो यहाँ हम लोग जैसे लिखते हैं मीटर, स्पेलिंग हमारे ख्याल से सही होना चाहिए, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ लिख देते हैं ये आंसर कैसा आ रहा है, ये सही है कि गलत है? अच्छा 2000 मीटर में 0.5 किलोमीटर होता है, ये तो गलत है ना। क्या होना चाहिए आंसर इसका? हम्म, 2 किलोमीटर। ऊपर जो दिया है 2 वही तो किलोमीटर 2 किलोमीटर होना चाहिए ना। 2000 भाई, 2 मीटर, 2 किलोमीटर होना चाहिए 2000 मीटर में। तो ये मैन कमांड से आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि यहाँ क्या लिखते हैं मीटर में, ठीक है। ये सब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, वैसे इसका ज्यादा कुछ पर्पज नहीं है। एक एग्जांपल था कि 2 लीटर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया क्वार्टर गैलन में, ठीक है। तो क्वार्टर गैलन को क्वार्ट्स लिख दिया गया। अब जैसे हम यहाँ अगर उसके मतलब किलोज लिख देते हैं तो क्या होता है? नहीं, गलत आ रहा है ना, KMS, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, मेन में जो चीज समझाना था वो समझा दी, बाकी आप लोगों का काम है वो सब करना, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। जो चीज समझाने वाली होती है वो समझा दी जाती है आप लोगों को, बाकी जो इजी पड़ेगा आप लोग खुद से कर सकते हैं, उसको छोड़ दिया गया है आप लोगों के लिए। फैक्टर कमांड है। फैक्टर क्या होता है? जो भी आप नंबर देंगे उसके प्राइम फैक्टर को प्रिंट कर देगा। तो फैक्टर देना है और नंबर देना है, तो वो आपके प्राइम जैसे 369 है, अब 369 के कितने टोटल फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, ये हम लोग फैक्टर कमांड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3341 ये तीनों प्राइम नंबर है, तो ये टोटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है, हम लोग ये काम कर सकते हैं। बाकी जो मेन समझने वाली चीज है VI एडिटर। VI एडिटर क्या है? एक नॉर्मल जैसा नोटपैड होता है वैसे ही हमारा VI एडिटर है लाइनेक्स में।
अगर लाइनेक्स या यूनिक्स आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड वो यूआई वाला नहीं है, जीयूआई नहीं है, तो उसमें हम कोई फाइल को ओपन, एडिट, सेव, मॉडिफाई, डिलीट वी आई एडिटर के थ्रू करेंगे। वी आई एडिटर को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ टाइप करेंगे क्या, वी आई। ठीक है, वी आई जैसे ही टाइप करेंगे एक एडिटर ओपन होगा। ठीक है, क्या एडिटर ओपन हो गया और उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन यहाँ दे दी गई है। तो हम लोग जैसे लिखते हैं आई, आप प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। ठीक है, आई जैसे ही हम लोगों ने किया इंसर्ट मोड में आ गया। अब हम लोग कुछ भी टाइप इस पे कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप एस्केप की करिए, फिर कहाँ गया ये, फिर हम लोग परसेंट, ये काम क्यों नहीं कर रहा है भाई। ठीक है, डब्ल्यू लिखना है, फिर सी लिखना है, एंड उसके बाद ये, तो ये क्या हो जाएगा, empty file name for परसेंट एंड हैश ओनली। अच्छा रुकिए, आई मोड में फिर आते हैं, अरे ये कुछ लिख देते हैं, फिर हम लोग आते हैं रिकॉर्डिंग क्या होने लगा है, कंट्रोल,